चाबी, चाबी मुझे तो जल्दी। जहाँ से ये सब की शुरुआत हुई थी और जहाँ ये सब खत्म होगा, वो दुनिया जिसका नाम ब्रॉक्सटन है, वो दुनिया जहाँ से मैं आया था। ओ तो सब सेट है। कैट, हाँ, तुम फादर को ले जाओ। तुम मिस्टर फादर को उनके रूम तक ले जाओ और ख्याल रहे कि वो खुश रहें और उनको कोई परेशानी ना हो। अगर आपको कुछ चाहिए हो या किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बुला सकते हैं। मैं कैटलिन हूं, आप मुझे केट बुला सकते हैं। आपको कुछ चाहिए? जो कुछ भी। हरामजादा कहीं का। यार ये सब कुछ जाना पहचाना है, मतलब यार हम इससे बेहतर हैं। इससे मेरा रेपुटेशन खराब हो रही है। रेपुटेशन? मैं इससे तंग आ गया हूँ। मोटल्स, बाहर का खाना, ये सब से। जानता हूँ तुम भी तंग आ गए हो। हाँ, आ गया हूँ। तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? वो तीसरा आदमी? मुझे नहीं पता वो कहाँ से आ गया। उसने लगभग तुम्हें मार दिया था। किसने उसे हायर किया था? मैंने तो नहीं किया था।
क्या तुमने भेजा था? उसने तो मेरा भेजा ही उड़ा दिया था। वैसे तुम्हें बहुत लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं। जरूर, पर उनसे गलती नहीं होती। यह मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। वो मुझसे पहले कार तक पहुंच गया था और पूरा साफ कर दिया। बस कुछ चीजें छोड़ दी थी उसने। क्या तुम्हें कुछ हासिल हुआ? ये इसका एक हिस्सा गायब है। ब्रैक्सटन हूँ? हाँ। वो कहाँ है? यहां से 4 घंटे दूर है शायद। तुम पहले जा चुके हो? हाँ, कुछ समय पहले। तुम वहाँ किसी को जानते हो? कुछ लोगों को। मैं उसे कॉल करके बताता हूँ। क्या हम उन पर भरोसा कर सकते हैं? हाँ, उस तीसरे आदमी के खिलाफ हमारे पास कोई और भी है। कौन? वैसे वहाँ का कानून हमारे साथ है। और इसमें क्या खास है? तुम्हें वहाँ के कानून के बारे में पता नहीं है। मुझे उठाने दो। ऑफिसर आफरीद। ब्रॉक। ब्रॉक, कैसे हो? कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे पड़ोस में ही हूँ। तो यहाँ आ जाओ। मैं रास्ते में ही हूँ अभी। ये बहुत ही बढ़िया खबर है जो तुमने मुझे दी है। हम 2 लोग हैं, मुझे रूम चाहिए। मैं तुम्हें कैस्टर के वहाँ रूम दिला दूंगा। तुम्हें पता है ना, वो बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ, मुझे पता है वो जगह। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया है। हम मिलते हैं फिर। जरूर जरूर। मैं पहुँच जाऊंगा। ठीक है। रखता हूँ। ब्रॉक आ रहा है। हेलो, आपकी हेल्प कर सकता हूँ? क्या मुझे रूम मिल सकता है? हाँ जरूर। ओह, देखो तो तुम्हें कामयाब बन गए हो। तुमसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। 1 मिनट रुको, तुम्हारे पास अभी भी 2 बंदूक हैं। असली मर्द के पास तो सिर्फ 1 बंदूक होती है। तुम्हारे पास एक ही गन है क्या? हाँ, एक ही है। मेरे पास 2 हैं। हाँ, जाओ। तुमसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, तुम्हारा स्वागत है। माइकी, कैसे हो? बढ़िया। क्या हालचाल है? सब ठीक है। तो फिर चलो चल के बातें करते हैं। और अब तो मैं पुलिस वाला भी बन गया हूँ यहाँ। हाँ। बाहर कौन है? मुझे डॉक्टर एलेक्स से मिलना है। तुम कौन हो? मैं घायल हूँ, मुझे मदद चाहिए। डॉक्टर एलेक्स अभी यहाँ नहीं रहते। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो कहाँ मिलेंगे? वो कुछ समय पहले गुजर गए। मैं उनकी बेटी हूँ। ओह माय गॉड। मुझे जंगल में किसी ने ओह। गोली मारी है। तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना हॉस्पिटल होगा। जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। फिक्र मत करो, वहाँ मेरा दोस्त है। थैंक यू। पहले तुम अंदर चलो, आराम से। ब्रॉक, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम्हें पता है कि हमारे काम करने का तरीका कैसा था पिछले दिनों? तो तुम आजकल के लड़के कैसे काम करते हो? वैसे समय अभी बदल गया है सर। ज्यादातर लड़के सेलफोन और पेपर सच स्प्रे में? रखते हैं। हाँ, सच में। पर हम जैसे कुछ लोग अभी भी हैं जो गोलियां चला सकते हैं। तुम उनके पीछे लगते हो, बेल पे है, और तुम उन्हें वापस जेल में डाल देते हो। पर इसमें कुछ मजा नहीं है। अगर तुम रेपिस्ट या खूनी को पकड़ोगे जैसे मैंने पकड़ा है, तभी कुछ बड़ा हासिल कर सकते हो। हे माइकल, क्या तुम दारू नहीं पियोगे? कमान ब्रॉक, तुम्हें पता है ना मैं ड्यूटी पर हूँ। ओह, सही कहा। क्या पता कब किसकी बिल्ली खो जाए। तुम्हारा दिमाग होश में होना चाहिए, है ना? मैं एक पुलिस वाला हूँ, मुझे अकेला ओह, छोड़ दो। ये एक पुलिस वाला है। एक पुलिस वाला है, पुलिस वाला है। हाँ, सही कहा। मैं मजाक कर रहा हूँ भाई। तो तुम इस बार में क्या कर रहे हो?
मैं यहाँ किसी को पकड़ने आया हूँ। यहाँ ब्रैक्सटन में? हाँ हाँ, यहाँ पे बहुत सारे अपराधी मौजूद हैं। इसलिए तो मैं यहाँ पर हूँ। हाँ, इसीलिए तो तुम यहाँ हो। क्या तुम हमें और कुछ बता सकते हो कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो कहाँ है ब्रैक्सटन में? देखो देखो, मैं बस चाहता हूँ कि तुम नजर रखो, जो भी अजीब लगे, बस इतना ही। अगर हमें कुछ पता चलेगा तो तुम्हें बता देंगे। मुझे पता है। देखो, तुम्हें जो कुछ भी जानना है इसमें सब कुछ है। खुशी है कि तुम वापस आ गए हो, ब्रॉक। मुझे वापस आके अच्छा लग रहा है। देखो, मुझे थोड़ा आराम करना है। क्या हाल है भाई? ए मेरे दोस्त, मुझे कास्टर बुलाते हैं। कैस्टर, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, इससे पहले कि मैं अपने लग्जूरियस रूम में जाऊँ। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए खिड़की भी खुली रखी है। देखो कास्टर, मुझे पता है कि यहाँ क्या होता है, बस मेरे रूम में नहीं होना चाहिए। क्या मैं अपने दोस्त के साथ ऐसा करूँगा? मैं चाहता हूँ कि तुम नजर रखना, अगर कोई आदमी कुछ अजीब सा लगे। उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है तुम अपनी आंखें खुली रखो मेरे लिए, और मैं अपनी जेब खुली रखूंगा तुम्हारे लिए। ठीक है? ये हाँ, पैसे हाँ। कड़क लग रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, कड़क ही है, बिल्कुल कड़क। ये अब तुम्हारे हैं। गुड नाइट कास्टर। ए सुनो, क्या तुम मेरी सौतेली बेटी से मिलना चाहोगे? रूम सर्विस पे कॉल करना। हेलो। स्कर्टी। हाँ, स्कर्टी बोल रहा हूँ। तुम कौन? ब्रॉक हेडली। ब्रॉक? ओके भाई, मुझे नहीं पता था कि तुम हो। हाँ सुनो, मैं अभी बॉक्सटन में हूँ। किस लिए? शिकार के लिए। तो तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? यहाँ पे और एक शिकारी है जो मेरे रास्ते आ रहा है। कौन है वो? चर्च का फादर। अभी ऐसा ही पता चला है। फादर? हाँ हाँ, चर्च का फादर। एक आंख पे पट्टी और सफेद बालों वाला है क्या? हाँ, क्यों? क्या तुम्हें याद है वो आदमी वैनी विल्सन है क्या? विल्सन? हाँ 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 हाँ, वेनी विल्सन। उसके साथ कुछ हुआ था। उसका कुछ केस था। जहाँ तक मुझे याद है। ये वही फादर है जो वैनी विल्सन को अपने घुटनों पे लाया था। क्या मतलब है? क्या तुमने फोटोज देखे हैं वैनी विल्सन केस के? नहीं, बस मैंने उसके बारे में सुना है। तुम्हें उसकी सच्ची कहानी पता है क्या? नहीं। उसने उसके पीठ के पीछे गोली मारी थी और वो पैरालाइज हो गया था। शिट। क्या वो पकड़ा गया? नहीं पकड़ा गया। तुम उससे सावधान रहना भाई, वो बहुत खतरनाक है। तुम्हें कैसे पता? तुम पहले ऐसे नहीं हो जो उसके बारे में पूछ रहे हो। मुझसे पहले भी उसके बारे में पूछताछ की गई है। इन्वेस्टिगेशन की थी क्या तुमने? कोशिश की थी। और कुछ नहीं मिला। उसका नाम क्या है? पता नहीं चला। उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है? नहीं है। और कुछ? वो तुम्हें मारना नहीं चाहता। अगर मारना चाहता तो अब तक तुम्हें मार देता। मुझे पता है कि वो इस धंधे में एक्सपर्ट है। उसका मकसद तुम्हें मारना नहीं, पर सलाह दूंगा कि तुम उसके रास्ते में मत आना। हाँ ठीक है, थैंक्स। कोई बात नहीं भाई। क्या मुझे रूम सर्विस मिल सकती है? जाओ यहां से। क्या? गुड नाइट। ये लो, तुम इसकी हकदार हो। तुम बहुत
आई एम सॉरी। ठंडा है। सॉरी, थोड़ा सा सब्र करो। ये पानी की तरह नहीं लग रहा है। अच्छा, मुझे लगता है कि मैंने पहले कहीं तुम्हें देखा है। मुझे पता है। हम इस बारे में सुबह बात करते हैं, चलेगा ना? बिल्कुल, मैं चलती हूँ। रुको। क्या? गुड नाइट। गुड नाइट। मैं बस हाउसकीपिंग। अगर हम वो चीजें करने लगे जो हम करते थे तो हाँ। वो समय कुछ और था। वही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई? मॉर्निंग माइकल। गुड मॉर्निंग डैड। मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना है। हम कुछ बात कर रहे हैं इसके केस के सिलसिले में। तुम थोड़ी देर रुक जाओ। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मुझे ये मैनी में जरा मुझे देखने दो। ओह शिट, तुम तो उस मार्शल के ट्रेनिंग के लिए जाने वाले हो। मुझे इस प्रोग्राम के लिए लेटर मिल गया है वॉशिंगटन डीसी में। ओह सच में? वैसे मार्शल बहुत कम होते हैं। तुम्हें इस बात का गर्व होना चाहिए। मैं दिन ब दिन नसीब वाला हो रहा हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? अब मेरे पीछे 2 बड़े लोगों का हाथ है। मुझे उस आदमी के बारे में बताओ। मतलब तुम्हें प्रोफाइल चाहिए? तो तुम्हारे पास उसका प्रोफाइल है? हाँ, एक है। बताओ तुम्हारे पास क्या है। ठीक है। सब्जेक्ट है प्रेस्कॉट रॉ, अपराधी, बच्चों की हत्याएं और उनका शिकार 7। मेरा ये मानना है कि उस आदमी पे बहुत प्रभाव पड़ा है अपनी माँ मैरी की मौत से। दूसरी बात, उसकी मजबूरी थी कि उसे अपने पिता एलन के साथ रहना पड़ा और एलन अपना धर्म अलग अलग जगह फैलाता था। शायद उसके पिता के कारण बच्चों की नादानी को पाप समझा जाता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि हर हत्या एक जैसी ही थी। हर हत्या की गई है पीछे गोली मारकर। हर गोली P-38 वॉरफेयर से फायर की गई है, जिससे साबित होता है कि ये किडनैपिंग नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चे उससे डरते नहीं थे, वो उनसे एक दिलासा पाते थे। इसके अलावा और कुछ नहीं। बस इतना ही पता चला? वैसे वो एक बच्चे जैसा ही है। मरने की वजह? मुझे लगता है कि वो इंतजार करता है कोई पाप करे या भगवान के खिलाफ कुछ करे। जब ऐसा कुछ करते हैं तो उसे मार देते हैं। मैंने भी पिछली रात को कुछ रिसर्च किया था, सारे आर्टिकल्स पढ़ के जो भी हो रहा है उसके बारे में, और मुझे नहीं लगता वो पाप करने के लिए बच्चों की हत्या कर रहा है। वो उन्हें पुण्य करने के लिए क्यों मारेगा फिर? मुझे लगा कि तुम लॉजिक से उनके निर्दोष होने का सबूत दे रहे हो।
शायद। तुम उठ गए? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये तुमसे कैसे पूछूं। क्या तुमने ही? हाँ, मैं बस तुम्हारी मदद कर रही थी। ओह, तो तुम कब चाहती हो कि जाऊं? तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। पक्का? हाँ, तुम्हारा हाथ कैसा है? पहले से काफी अच्छा है। तुम्हें वॉक पे चलना है? हाँ, जा सकते हैं। इससे पहले कि वो बदल जाए, तुम्हें उन्हें पवित्र और नादान रखना होगा। तुम्हें ये हथियार लेना होगा। तुम मेरे पास वापस आओ, ये टाइम और तारीख पे, और अपने आप को गॉड के हवाले करना होगा, बलिदान देना होगा। गॉड तुम्हारी रक्षा करे। तुम्हारे पिता को तुम्हारे ऊपर गर्व होगा। क्या आपको लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ? जिंदगी तो आगे चलती रहती है। आप गुस्सा हैं कि मैं मार्शल बनने वाला हूँ? नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ। तो फिर? मैंने बहुत सपने सजाए थे। कैसे सपने? जब तुम्हारा बेटा होगा तो तुम सोचोगे कि तुम्हारा बेटा कैसे लगेगा तुम्हारे कपड़े और टोपी में। मुझे लगा तुम पुलिस वाले बनोगे, बिल्कुल मेरी ही तरह। मैंने जो सोचा था तुम वैसे ही करोगे, और एक दिन मेरी तरह तुम्हें भी इज्जत मिलेगी। मैं आपकी इज्जत करता हूँ डैड, बस मुझे ये नहीं करना। मुझे मार्शल बनना है। तुम्हें जो करना है करो। क्या मतलब है आपका? इस बारे में बाद में बात करते हैं। ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। वैसे ब्रॉक तुमसे मिलना चाहता है खाने से पहले। उसे किसी के बारे में तुमसे बात करनी है। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तुम्हारे अंदर आने से पहले उसने कहा था। ये मेरा रूम है। कोई बात नहीं, तुम अंदर आ सकते हो। मैं इससे पहले कभी किसी लड़की के रूम में नहीं गया। हमारी माँ के रूम में भी नहीं। मैं उनसे कभी नहीं मिला हूँ।
क्या तुम पास में ही रहते थे? दूर नहीं, बस शहर के आखिरी में। तुम स्कूल कहाँ गए थे? अपने घर पे। मैं असली स्कूल कभी नहीं गया। तुमने कहा था तुम चर्च में सीखते हो, कैसे? मेरे पिता एसटी मैरी के फादर थे। मैं उनके लिए चर्च में काम करता था। मुझे तुम याद हो, तुम फादर के बेटे हो। मुझे याद है कि तुम ज्यादा बोलते नहीं थे। नहीं, मैं ज्यादा बात नहीं करता था। मैं भी नहीं बात करती थी। तुम मजाक कर रही हो ना? तब तुम बहुत फेमस थी, पर तुम मुझे याद हो उसकी एक वजह है। तुम्हें चर्च का फादर बनना था? हमेशा के लिए नहीं, धर्म के बारे में मुझे पसंद नहीं है। जैसे कि? चर्च इंसान का बनाया हुआ है और उसमें गंदगी फैली हुई है। तुम्हें क्या पसंद है? मुझे नहीं पता। मुझे एक बड़ा निर्णय लेना है ब्रॉक। तुम्हें करना क्या है? मैं सोच रहा हूँ कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है। इस शहर से निकलना है। ब्रॉक्सटन के बाहर? हाँ, ब्रैक्सटन। पर ये नौकरी लूँगा तो डैड अंदर से मर जाएंगे। तुम्हें बस डिसाइड करना होगा। ये तो नॉर्मल है। तुम्हें पता है मैं अंदर से क्या महसूस कर रहा हूँ? हाँ, मेरे पास भी मौका था अपनी ज़िंदगी को बदलने का, पर मैं साइड ट्रैक पे नहीं जाता। और मैं सच कहता हूँ माइकल, मैंने गलत डिसीजन लिया था। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि तुम्हें प्रोग्राम में दाखिला मिल गया। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। गुड, चलो वापस चलते हैं। Oh shit. हेलो हेलो,
मेरे रूम में? तुम्हारे रूम में? तुम मेरे रूम के अंदर घुसे थे? नहीं। क्यों? तुम्हें ऐसी हरकतें करने की आदत है ना, तुम ऐसा ही करते हो। मुझे लगता है कि तुमने ही ये किया है। मैं नहीं गया था ब्रॉक। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? हाँ। ओह, अच्छा कमरा है। हाँ, तो वैसे ये बीट्स की क्या कहानी है? मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ एक अज्ञानी मनुष्य है। वो मनुष्य है एक ब्रिज, रहस्य की तरह। तुम उसके पास जाते हो और कहते हो कि तुम्हें ज़िंदगी में क्या चाहिए। वो कुछ आत्माओं को तुम्हारी तरफ करता है। वो अच्छे हो सकते हैं या बुरे, वो इस पे निर्भर करता है कि तुम उनसे क्या मांगते हो। वो तुम्हें बीड्स पहनाता है। एक रंग तुम्हारी एक इच्छा जाहिर करता है। तुम्हें ये बीड्स उसके पास ले जाना होता है। हर आत्मा इससे शक्ति देती है। मुझे तुमसे ये पूछना है कि तुम इन सबको मानते हो? मैं अपने कॉन्फिडेंस को मानता हूँ जो मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुँचाएगा। तुम किसी भी चीज़ को नहीं मानते हो क्या? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। बात ये नहीं है, मतलब बात ये है कि इतना मेहनत क्यों करना है इस बीट्स के पीछे? हमारे चीफ के बेटे को प्रेस्कॉट रॉ ने मार दिया था और मुझे चुना गया है कि उसे गवर्नमेंट के हाथों से छुड़ाकर ट्राइबल के कानून के नीचे ले जाऊं। ट्राइबल का कानून? मतलब कि तुम्हारे कानून का मुझ पर कोई असर नहीं है। वैसे तुम तो मेरी तरह ही हो, तो तुम में इतना हौसला है। था, पर समय के चलते मैं अपने लक्ष्य से भटक गया था। तुम्हारा सच्चा लक्ष्य? हाँ, कम से कम तुम्हारे नेकलेसेस वाली बात से तो है ही। मजाक करो, कोई बात नहीं। मुझे बताया गया था कि मजाक उड़ाया जाएगा। ओह सॉरी, इसकी जरूरत है। हाँ, कोई बात नहीं। तुमने रूम चेक किया? हाँ, इतना कुछ था नहीं, कचरा था, मैंने उठा लिया। अच्छा, यहाँ पर रख दो। हे, यहाँ पर बैठ जाओ। डैडी तुम्हें जिंदगी के बारे में बताना चाहते हैं। इतना खास क्या है इस कचरे में? कचरा ऐसी चीज है जहां तुम्हें लोगों के बारे में पता चलता है, उनके रहस्य का पता चलता है। वहां देखना चाहिए जहां लोग नहीं चाहते हैं कि तुम वहां देखो। ये रिसाइकल करेंगे। स्क्रैप, हाँ, ये काम आ सकता है। फोन उठाओ। हेलो। ओह, हाय। हाँ, मैं आ सकती हूँ। हाँ, मैं अभी आती हूँ। बाय। कौन था? ब्रॉक हेडली। मिस्टर हेडली? क्या हुआ था पिछली रात में? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ठंडे पड़ गए थे। अच्छा। हाँ, वो मैं सोच रही थी कि बात क्या है। बस मुझे गिल्टी महसूस हो रहा था, बस इतना ही। शायद दुख हुआ होगा। हाँ, तुम्हें कैसे पता? मैंने तुम्हारी फोटो देखी। ओह हाँ, अच्छा। तुम अभी भी गिल्टी फील कर रहे हो? हाँ,
मतलब मुझे पता नहीं क्या बात है और मुझे कुछ लेना देना भी नहीं है, पर फिर भी तुम ये क्यों कर रहे हो जब तुम्हें पता है कि तुम्हें खुद से नफरत ही करनी है बाद में? क्यों गिल्टी महसूस करना? क्योंकि मुझे करना ही है। तो क्या तुम सभी लड़कियों के साथ सोते हो जबकि तुम्हें पता है घर पर एक लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है? देखो, ये ठीक नहीं है कि तुम मुझसे झगड़ा करो। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने अब तक तुम्हें वो हक नहीं दिया है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हारे सौतेले पिता को जानता हूं। मुझे पता है वो कौन है और उसने क्या किया है। उसके साथ कोई क्यों नहीं है? मतलब हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं तुम्हारे यहां होने की असली वजह। असली वजह? हाँ, ये क्या है? ये ट्रेन का टिकट है यहां से निकलने के लिए। पर क्यों? मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है, तुम खो गई हो। सुनो, यहाँ पे कोई अजीब आदमी आया था। जैसे कि? लोग कुछ अजीब तरह का बर्ताव करते हैं। मेरे सौतेले पिता ने फादर का रूम चेक करने को कहा और कचरा लेने को कहा। फादर? उसमें कुछ अहम चीजें थी क्या? बस कुछ पेपर के पीसेस थे, बाइबल या कोई किताब सा। अब वो कहाँ है? कैस्टर के पास है। बोलिए मिस्टर हैडली, सब कुछ सही तो है ना? उसे बाहर बुलाओ। ब्रॉक, क्या हाल है तुम्हारे? ये सब छोड़ दो कास्टा। मुझे पता है कि फादर के रूम से तुमने कुछ लिया है, मुझे वो चाहिए। पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रहे हो। शायद इससे तुम्हें कुछ याद आ जाए। ठीक है, हाँ मेरे पास है कुछ। तो कहाँ है? मैं तुम्हें नहीं बता सकता। कितना पैसा लोगे? 100? शायद 3000। क्या बकवास कर रहे हो कास्टर, कम ऑन। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है और तुम उस चीज को जरूर खरीद सकते हो। तुम्हारे पास महंगा सूट है, महंगी घड़ी है, मुझे तो पैसा चाहिए। तुम 3000 ले आओ वरना तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं इतनी जल्दी लेके नहीं आ सकता। हाँ तो तुम्हें वो चीज नहीं मिलेगी मिस्टर। ब्रॉक। विनी और उसका पुराना दोस्त। पहले पैसे लेकर आओ, फिर बात करेंगे। ऑफिसर आफरीद। ऑफिसर एफ्रेड, यहाँ पर कुछ अजीब लोग आए हुए हैं। कौन है वो? मुझे नहीं पता। एक काले आदमी के पास गन है और चर्च का फादर। ठीक है, तुम वहां से बाहर निकलो। पर मैं क्यों? बस बाहर निकलो। ओके। ब्रॉक, वो फादर के बारे में।
बैठ जाओ। माइकल, माइकल बोल रहा हूँ। वहां पे कुछ गड़बड़ है रेस्टोरेंट में। तुम जल्दी से वहां पहुंचो और ब्रॉक को कवर दो। उठ जा कमीने, कम ऑन, कम ऑन। माइकल सही था। वो किस बारे में सही था? मैं उसे जान से मारने वाला था। ओह, मुझे नहीं पता, ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। मैंने वो रास्ता पहले ही छोड़ दिया था, पर आज मुझे ट्रिगर दबाने का बहुत मन हुआ। मैंने ट्रिगर दबा ही दिया था और वो प्रार्थना भी नहीं कर रहा था, वो बस वहां लेटा था। मुझे वो पिक्चर वापस दो। मुझे पता नहीं माइकल कहां से आ गया। तुम क्या कर रहे हो? तुम उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम ऐसा क्यों नहीं करते? मेरे सामने से दूर क्यों नहीं चले जाते? जान से मार दोगे? हाँ, मैं मार ही देता शायद। मैं कल वॉशिंगटन के लिए निकल रहा हूँ। गुड, अच्छा है, निकल जा। साला कमीने। अगर तुमने उस आदमी को आज मार दिया होता तो क्या तुम्हें तसल्ली मिल जाती? शायद मुझे बहुत तसल्ली मिलती राहुल। शायद अब समय आ गया है कि तुम एक नई शुरुआत करो। समय आ गया है कि तुम अमन के रास्ते पर चलो। मैं ये सब बातें करने के मूड में नहीं। ये नहीं कह रहा हूँ ब्रॉक, मैं तुम्हारी भलाई के बारे में बात कर रहा हूँ। तुम अंदर आ रहे हो? मैं अपने रूम में जाऊंगा।
ये रिंग तुम्हारी माँ का है क्या? नहीं। तो सगाई की रिंग है क्या? हाँ, ये है। तुम्हें किसने पहनाई? वो आदमी जिसके साथ मैं बड़ी हुई, पैक्सटन में। वो अच्छा है, पर सपने बड़े थे। उसके सपनों के कारण मैं यहाँ हूँ और वो यहाँ नहीं है। क्या हुआ था? वो मेरे और अपने सपने दोनों के साथ रहना चाहता था। उसने कहा कि वो नौकरी और एक जवान बीवी एक साथ संभाल नहीं सकता, और जब उसने ऐसा कहा तब मुझे अजीब लगा। पर समय बीत गया और वो कभी नहीं आया। और 3 साल बाद तुम पहले इंसान हो जो इस घर में रुके हो। तुम क्या कर रही हो? मैं पूछने वाली थी कि तुम डांस करना पसंद करोगे? मुझे डांस नहीं आता। सीखना बहुत आसान है। आओ। माइकल, मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए। डैड, ये बैग यहाँ क्या कर रहा है? मैं ये बैग अपने साथ ले जा रहा हूँ। ओह, तो तुम जा रहे हो? हाँ। वैसे मुझे बिल्कुल ताज्जुब नहीं है कि तुम जा रहे हो। यहाँ पे रह के मैं आप जैसे गलत काम करूँ क्या? क्या? कुछ नहीं। तो तुम वापस कब आओगे? मैं वापस नहीं आऊँगा। वापस नहीं आएगा? तो जा रहे हो? हाँ, जा रहा हूँ। तुमने मुझे बहुत निराश किया है माइकल। मैंने तुम्हें मौका दिया था माइकल, एक अच्छी जिंदगी जीने का, और तुम ये सब कुछ ठुकरा कर जा रहे हो। अच्छी जिंदगी? मत बोलो तुम मेरे बेटे हो माइकल, तुम यहाँ पे अच्छी जिंदगी जी सकते हो। मैं या ब्रॉक आपका बेटा है। क्या? आप उसे मुझसे ज्यादा चाहते हैं। अगर तुम में भी उतना जज्बा होता तो तुम भी और बेहतर बनोगे माइकल। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, पर अगर जज्बा होने का मतलब गलत काम करना है तो मुझ में जज्बा नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? आपको अच्छी तरह पता है डैड, आपने अपनी बेकार सी जिंदगी इस शहर में बिता दी। अगर शायद आपको पता है, सब खत्म हो चुका है, सब खत्म है। ब्रॉक्सन में जो कुछ भी था जब आप छोटे थे, सब खत्म हो गया है, सब खत्म है, सब खत्म हो गया डैड। कुछ खत्म नहीं हुआ सब है। खत्म हो गया है। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारी माँ की तरह। तुम्हें असली दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता है। मैं जा रहा हूँ, मैं वापस नहीं आऊंगा। तो मुझे अलविदा कहो जब आपके पास मौका है। मार्शल डैड, मैं मार्शल बनने वाला हूँ। जाने दो मुझे, आपसे बात करना फिजूल है। एक चीज का मुझे गर्व है कि मैं आप जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। आपको लगता है सब सही है डैड, ब्रक्सटन में सब सही है? ये आपकी गलत फहमी है डैड।
मुझे बुरा लगता है कि मैं आपका बेटा हूँ। शायद आपको एक दिन एहसास हो जाएगा कि आप किस तरह के इंसान हैं। जब आपको एहसास हो जाएगा डैड, तो आप फ़ोन उठाना और मुझे फ़ोन करना। नहीं, माइकल। नहीं, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। क्या? राहुल, मैं अभी अफरीद के घर पे हूँ। मैं सो रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम यहाँ आओ अभी। क्या हुआ? वो माइकल। क्या हुआ माइकल को? एक पेन लो और एड्रेस लिखो। आखिर बात क्या है? माइकल मर चुका है। कैसे? थॉमस, उसने उसे मार दिया। मुझे उसकी गन मिली है। बात भले ही नाजुक है, पर इससे मेरा क्या लेना देना? ये बस तुम्हारे बारे में नहीं है, ये वो बीट्स के बारे में है। उनके बारे में क्या? तुम इंसाफ की तलाश में हो ना? हाँ तो? यही मौका है सच्चा इंसाफ पाने का। ब्रॉक, तुम इसके लिए यहां पर नहीं आए हो। माइकल ने मेरी जान बचाई थी। कैसे? क्योंकि मैं कुछ ऐसा करता जिसका मुझे बाद में अफसोस होता। तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? तुमने मुझे बताया कि तुम बीट्स क्यों पहनते हो। हाँ। क्या तुम इसकी शक्ति को सच में मानते हो?
मैं मानता हूँ। तो समझाओ। हाय। हेलो। तो क्या तुम वेकेशन पे जा रहे हो कैटी? ये मेरा नहीं है। हाँ, तुम्हारा नहीं है। सच में? हाँ, इसके बारे में तुम कुछ नहीं जानती हो। तुम कहीं नहीं जा सकती कैटी। दुनिया बहुत बड़ी है, किसी को भी तुम्हारी कहानी नहीं पता है और किसी को तुम्हारी परवाह भी नहीं है। तुम्हें पता भी है तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या हो रहा है। तुम थोड़ा सा यहाँ पसीना बहाती हो, हम सब पैसा कमाते हैं, इतना भी बुरा नहीं हो। जैसा मैंने तुम्हारी माँ को कहा, मैं कैटी के साथ अच्छा बर्ताव कर सकता हूँ और मैं बुरा भी बन सकता हूँ, ये उस पर निर्भर करता है। तो तुमने क्या तय किया, रुक रही हो या जा रही हो? मैं जा रही हूँ। मैं तुम्हें बस अलविदा कहने ही वाला था। तुम अपना फैसला खुद कर सकती हो। मैंने कुछ सोचा है, तुम इतनी बड़ी हो गई हो तो अपना फैसला खुद कर सकती हो, तो तुम्हें यह भी पता होगा कि मैं क्या कर सकता हूं। तो अब क्या? हाँ, मुझे क्या पता। सही कहा। ब्रॉक, तुमने ऐसा क्यों किया टॉम?
शांत हो जाओ, बिल्कुल आवाज मत करो। मेरा हाथ, शांत हो जाओ, बिल्कुल आवाज, मेरा पैर, कुछ भी मत बोलो। कौन हो तुम? बिल्कुल शांत, चुप रहो, नहीं, चुप रहो। नहीं नहीं फादर, ऐसा मत करो। मैं गॉड से अपने किए की माफी मांग। ऐसा मत करो। हम नहीं उन्हें फादर, माफ ऐसा मत करते करो। हैं। मुझे माफ कर दो फादर, मुझे माफ कर दो फादर। फादर, मुझसे गलती मुझे हो छोड़ दो। गई। ईश्वर मुझे माफ नहीं करेगा। मुझे नहीं फादर, मुझे छोड़ दो। फादर, फादर, फादर ऐसा मत करो। नहीं फादर, नहीं, नहीं फादर, फादर नहीं, नहीं, मुझे माफ कर। नहीं फादर, ऐसा मत करो। नहीं फादर, ऐसा मत करो। नहीं फादर, मुझे छोड़ दो। हम उन्हें माफ करते हैं। मुझे माफ कर दो फादर, मुझे माफ कर दो फादर। मुझसे गलती हो गई। ईश्वर मुझे माफ नहीं करेगा। मुझे क्या तुमने उसे ठिकाने लगा दिया? हाँ। अब मुझे तुम्हारी किसी और चीज में मदद चाहिए। क्या? ऐसा कुछ जिससे वापस हम केस पे लग जाएंगे, प्रिकॉस्ट के पीछे। मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था। मैं भी। तुम्हें याद है वो बाइबल के कागज के टुकड़े? वो कमीना कास्टर के पास है। तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? मुझे शायद बैकअप चाहिए होगा। तुम पुलिस वालों की तरह बात कर रहे हो। मैंने पुलिस वालों के बारे में बहुत समय से कुछ नहीं सुना है। मैं समझाता हूं। ये लो।
तुम्हें एहसास हुआ कुछ? किसका? तुम्हें कोई रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हम अपने रूल्स खुद बनाते हैं। रॉकस्टन के लिए जो प्यार था वो अब मर चुका है। तुमने मेरी बहुत मदद की। दूसरा कोई होता तो दरवाजा नहीं खोलता, पर तुमने ऐसा नहीं किया। मैंने दूसरों को जिंदगी जीते हुए देखा है, इसलिए मुझे सब ऐसे ही दिखते हैं। दुनिया मूर्ख लोगों से भरी पड़ी है, झूठी खुशी है सबके चेहरों पे। शायद मुझे लगता है कि मैं गलत था और ये गॉड का ही प्लान था। वही सबको गलत बनाता है। मुझे अपने आप से डर लगता है। मुझे डर इसलिए लग रहा है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। मैं चर्च जाना चाहता था जहां मेरी जिंदगी शुरू हुई, इसीलिए मैं ब्रॉक्सन वापस आया था। जहां मेरी जिंदगी शुरू हुई वहीं खत्म करना चाहता था। कास्टर, 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 कहाँ हो तुम? तुम रूम में जाके देखो, मैं यहां देखता हूं। ठीक है। वो चला गया। गैरी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम बस पता लगाओ, मैं यहां पर हूं। रुको। हेलो। शिट, बेकार फोन, सड़ा हुआ फोन। पता नहीं क्या हुआ यहां, पता नहीं कहां चले गए सब। फादर चला गया है, वहां पर थोड़ा खून है विनी और कैस्टर के रूम में। शिट, क्या हुआ होगा? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब कैसे पता लगेगा? पता नहीं। तुम जाके आराम क्यों नहीं करते? मैं यहां संभालता हूं। आराम करूं? हाँ हाँ, हम सुबह निकलेंगे।
जाओ तुम। मैं तुम्हें सुबह मिलूंगा। हाँ जरूर। Come on, come on, come on. Oh shit! अब समय आ गया है। ब्रॉक, मॉर्निंग। तो मुझे जगाने वाले थे, है ना? हाँ भाई, आने वाला था। हम कहाँ जाने वाले हैं? स्कूल हाउस। शक है या कोई सुराग? दोनों। मैं तुम्हारा पीछा करता हूँ।
फादर कैरिगन, दरवाजा बंद करो प्रेस्कॉट, मैं बस आराम कर रहा हूं। फादर कैरिगन, मैं थक गया हूं। अब बहुत समय हो गया है। तो तुम आ गए सब खत्म करने। सब खत्म करने पर मरने नहीं। सब बदल गया है, मैं भी बदल गया हूं। सब बदलता है प्रेस्कॉट। कैरिगन अभी कफन में है। वो मर चुका है अभी। मैंने आपको स्टोर में देखा था। आपने मुझे कैसे ढूंढा? जो कोई भी तुम्हें ढूंढता है, जैसे ही ऑर्डर मिलता है ढूंढने का और तुम्हें पहचान लिया जाता है, वो टाइम और डेट देता है पिकअप करने का। तो इस तरह मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और बाकी के वो कौन थे? पैसों के लिए शिकार करने वाले ब्रॉक हेडली और राहुल के टीम। देखो प्रेस्कॉट, मैं तुम्हारी स्थिति को समझता हूं। मैं सच में समझता हूं। मैं समझता हूं कि तुमसे वो पाप हो गया है। मैं सब समझता हूं। मैंने तुम्हें यहां फैसला करने के लिए नहीं बैठाया है, पर मैं चाहता हूं कि तुम्हारा फैसला हो। बहुत सारी जिंदगियां खराब हो चुकी हैं और अब ये सब खत्म होना चाहिए, पर यहां पे नहीं, इस जगह में नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर कहां? पास में एक सुनसान स्कूल है, यहां से ज्यादा दूर नहीं है। तुम्हें पता है कहां है? हाँ, मुझे पता है। तुम वहां जाओगे। क्यों? क्योंकि बाकी शिकारी भी वहां जरूर आएंगे। ऐसा सेट किया गया है क्योंकि उनका भी फैसला होना चाहिए। सबसे पहले ब्रॉक हेडली का। पर यह मुसीबत क्यों मोल लूं? वो मुझे सिर्फ पैसों के लिए ही नहीं ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है और भी कोई बात है। तुम्हारे पास समय कम है। मैं तुम्हारा फैसला अभी कर सकता हूं, पर मुझे पता है कि तुम ये बिल्कुल नहीं चाहते हो। नहीं, ये तुम्हारा आखिरी मौका है सब खत्म करने का। आज और सब खत्म होगा किसी ना किसी तरीके से। सवाल यह उठा है कि किस तरीके से। किसे पता प्रेस्कॉट, शायद तुम्हारे तरीके से हो या किसी भी तरीके से। शुरुआत हो गई है।
थोड़ा ध्यान देना।
शिट